तो कल हमने श्लोका नंबर 1, 2 और 3 लिया था। आज हम आगे प्रोसीड करेंगे, पर पहले हम छोटा सा एक रिकैप करेंगे ताकि हमारा जो भी बच गया था, जो हमने किया और जो अभी करने के लिए हम आगे जा रहे हैं, उनसे हम टच में रहें। जिन्होंने कल हो सकता है किसी कारण क्लास मिस किया, उनके लिए ये सुविधा होगी कि वो छोटा सा एक शॉर्ट रिकैप में आगे क्लास को समझ सकते हैं। तो कल हमने देखा था किस प्रकार से ये भागवत गीता जो है एक छोटे से प्रश्न के साथ स्टार्ट हुआ था, और धृतराष्ट्र थे वो जिन्होंने प्रश्न किया था। धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री संजय से प्रश्न किया था कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामकः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो वो संजय संजय जो है उनके मंत्री थे। ओ संजय, धर्म क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र नामक जो धर्म क्षेत्र है, उसमें मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध की एक इच्छा से एकत्र हुए थे। तो उन्होंने क्या किया, जरा मुझे बताओ कि क्या चल रहा है युद्ध स्थली में। स्वाभाविक सी बात है कि प्रश्न भी उन्होंने ही किया और उत्तर भी वो ही दे रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र मेरे और पांडु के पुत्रों के बीच में जो युद्ध करने के लिए गए थे, तो उनके बीच में भी चल क्या रहा है। कल हमने डिस्कशन किया था, भागवत गीता जो है 700 श्लोकों से का एक ग्रंथ है, और जिसमें कि कुल मिलाकर 574 श्लोकास जो है भगवान श्री कृष्ण ने कहा। अर्जुन ने 84 श्लोकास कहे। धृतराष्ट्र ने मात्र एक श्लोका, जो श्लोका नंबर 1 है, वहां हमने कल पढ़ा देखा, वो कहे। और 41 श्लोकास जो है संजय उनके मंत्री के द्वारा कहा गया है। कुल मिलाकर के 700 श्लोका इस भागवत गीता में हम पाएंगे। तो कल हमने देखा कि किस तरह भगवान एक एक सीढ़ी करके हमें भक्ति योग की ओर लेकर जा रहे हैं। धृतराष्ट्र का प्रश्न था, और प्रश्न के एवज में धृतराष्ट्र पूछ रहे थे कि क्या किया। तो एक्चुअली धृतराष्ट्र के मन में थोड़ा सा डर था, क्योंकि वो जो युद्ध जो है वो कुरुक्षेत्र नाम के धर्मस्थली में होने वाला था, और उस धर्म स्थली में साक्षात भगवान श्री कृष्ण, जो धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में आते हैं, वो उपस्थित थे। वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जो है वो देवताओं के द्वारा भी पूजनीय थे। स्वर्ग से भी देवी देवता वहां आकर के धार्मिक कृत्य करते थे। ऊपर से पांडवगण जो है वो खुद धार्मिक है, भीष्म द्रोण भी धार्मिक है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि धर्म क्षेत्र का प्रभाव मेरे दुष्ट बच्चों में पड़ गया और वो युद्ध से कंप्रोमाइज करेंगे, संधि करने के लिए तैयार हो गए। या फिर कहीं ऐसा तो ना हो कि युद्ध ही टल गया और मेरे बच्चों ने पूरा का पूरा राज्य पांडवों को दे दिया। तो कई प्रकार के शंकाओं के साथ उन्होंने एक प्रश्न किया। माम कहा, मेरा और तेरा, मेरे बच्चे और पांडु के पुत्र, इनके बीच में क्या हो रहा है, जरा बताओ। संजय जो है इनका मंतव्य समझ गया था, और संजय बता रहा है कि डरिए मत, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, युद्ध अवश्य होगा। परंतु रिजल्ट जो आप सोच रहे हो कि आपका बेटा राजा बनेगा, वैसा शायद नहीं होगा। रिजल्ट आपके अनुसार नहीं होगा, क्योंकि आपका जो पुत्र है दुर्योधन, वो पांडवों की विशाल सेना को देखने के बाद अपने गुरु और सेनापति के पास जाता है उनकी गलती दिखाने के लिए। क्या गलती दिखाने के लिए कि देखिए, आपका जो शिष्य है ना, द्रुपद पुत्रेण, जो द्रुपद का पुत्र है, जबकि उसका नाम धृष्टद्युम्न है, फिर भी उन्होंने इनडायरेक्ट स्पीच का भाषा यूज किया, क्योंकि उनको उत्सुकाना था कि देखिए, आपका जो शिष्य है, जो द्रुपद, जो आपका दुश्मन शत्रु था, जो आपको मारने के लिए ही पुत्र उत्पन्न किया था, वो धृष्टद्युम्न को जरा देखो। तव शिष्य ना, वो आपका ही शिष्य है, उसको आपने ही सिखाया, और आपके सीख करके आज वो आपसे ही युद्ध में बड़ी कौशलता के साथ, धीमता के साथ, बुद्धिमता के साथ अपनी सेना, अपोजिट पार्टी की जो सेना है, पांडवों की सेना, उसको बड़े सुंदर से सजा कर तैयार करके रखा है। तो जरा देखो कितने कौशलता से आपके शिष्य द्रुपद के पुत्र, वो आपके सेना के विपरीत सेना को कितनी कुशलता से, अरे आपने एक बार एक गलती की, आपको मालूम था ये मुझे मारने के लिए पैदा हुआ है,
फिर भी आपने इसको सिखाया। ऐसी उदारता युद्ध में मत दिखाइएगा। द्रोणाचार्य को वो सतर्क कर रहे हैं। आज चौथा नंबर श्लोका से हम देखते हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युयुधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है, यथा महारथी युयुधान विराट तथा द्रुपद। तो ये बता रहे हैं कि देखिए, आप तो हमारी सेना में हो, लेकिन मुझे अपनी सेना पर बहुत प्राउड है। हमारी सेना में बहुत कुशल है, लेकिन देखिए इनकी सेना भी कितनी मजबूत है। मैंने तो सोचा ही नहीं था इनकी सेना में ऐसे लोग भी होंगे। तो इनकी सेना में क्या है? अत्र शूरा महेश्वासा भीम अर्जुना युधि। सबसे स्ट्रॉन्ग इनकी सेना में कौन थे? भीम तथा अर्जुन। पहले सबसे पहले इनका नाम लिया। देखिए इनकी सेना में बहुत कौशल्य लोग हैं। भीम, जबकि भीम क्या है? भीम तो गदाधर था, लेकिन अभी बौखलाया हुआ दुर्योधन बोल रहा है महाईशा। महाईशा मतलब होता है, देखिए ये महान धनुर्धर भीम तथा अर्जुन ये क्या कर रहे हैं? तो ये भी इनके पक्ष विपक्ष में ये खड़े हैं, भीम तथा अर्जुन। जबकि अर्जुन सिर्फ धनुर्धर है, लेकिन बौखलाया हुआ जो दुर्योधन है भीम का नाम इसलिए ले रहा है क्योंकि उसे मालूम है कि भीम ने प्रतिज्ञा ली है, यदि कोई मुझे मार सकता है तो वो भीम ही है। हम सभी भाइयों का कोई वध कर सकता है तो भीम ही है। वो भीम से बहुत डरते थे, इसलिए बौखला करके उन्होंने सबसे पहले भीम का नाम लिया कि देखो ये जो भीम है ना, ये और अर्जुन, इनके सेना में इतने निपुण निपुण सैनिक है, भीम अर्जुन। और उसके बाद उन्होंने क्या बताया? युयुधाना विराटश्च, और भी है जो धनुर्धर है, जो बहुत ताकतवर है, जो महारथी है। महारथी यानी जो एक रथ नहीं, एक साथ बहुत रथों वालों के साथ लड़ सकता है, बहुत निपुण हो जो युद्ध में। तो ये युयुधान विराट द्रुपद ये सब भी इनकी सेना में है। इस सेना में मैं निकाल रही हूं, आप लोग पढ़िएगा। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है, यथा महारथी युयुधान विराट तथा द्रुपद। तो अपने जो गुरु हैं और सेनापति है द्रोणाचार्य, जब वो सेनापति है तो वो पूरी सेना का भली भांति उन्होंने मुआवजा किया हुआ है, तो क्यों उनको इतना बता रहे हैं? एक्चुअली वो अपने गुरु की मिस्टेक दिखा रहे हैं। एक्चुअली दुर्योधन जो है बौखला गया है। जब व्यक्ति बौखला जाता है तो उसका दिमाग काम करना बंद करता है, वो सही व्यवहार सही आचरण नहीं कर पाता है। हम दुर्योधन के इस आचरण से देख रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि देखो इनकी सेना में कितने कितने स्ट्रांग लोग हैं। भीम है, अर्जुन है, युयुधान विराट द्रुपद, और तो और कौन है? श्लोका नंबर 5 में बता रहे हैं। दृष्टकेतु चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च सेव्यश्च नरपुंगव। श्लोका नंबर 5 में बताया गया है, इसके साथ ही दृष्टकेतु चेकितान काशीराज पुरजित कुंती भोज तथा सेव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। तो यहाँ पर ये सारे विशाल और बहुत महान योद्धा है, जिनका नाम कुछ, सबका तो नाम लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वीर योद्धा है इनका नाम लिया गया है। 6वां नंबर श्लोका में है, युद्धामन्युश्च विक्रांता उत्तमोजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदयाश्च सर्व एव महारथा। और कुछ लोगों के नाम बता रहे हैं पांडवों की सेना के ओर से। पराक्रमी युद्धमन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमोजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र
ये सभी महारथी है। ये महारथी मतलब एक साथ बहुत लोगों के साथ एक्सपर्टली युद्ध कर सकते हैं। 7वां नंबर श्लोका लेते हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान विव्रिमिते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपना सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। ये दुर्योधन जो है वो बड़ा डिप्लोमेटिक है। डिप्लोमेटिक का अर्थ होता है कूटनीतिज्ञ। इसे मालूम है कि कब कैसे कौन सा पासा फेंकना चाहिए, कब कैसे किसको पकड़ना चाहिए। तो इन्होंने सबसे पहले अपने सेनापति को दिखाया कि देखो, आपने एक बहुत बड़ी गलती की थी, उसका खामियाजा आज हम देख रहे हैं कि आपके ही जो शिष्य है, जो आपके शत्रु के पुत्र हैं, उन्होंने आज हमारे खिलाफ एक बहुत विशाल सेना खड़ी कर ली है। ये आपकी गलती की वजह से है, आगे कोई ऐसी गलती उदारता मत दिखा बैठना। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि देखिए इनकी सेना में ताकतवर कितने लोग हैं, मैं तो कभी अंदाजा ही नहीं लगा सकता था कि पांडु के सेना में इतने लोग हैं। जैसे हमने अभी बात की, भीम, अर्जुन, युद्धान, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, ये सब इनके नाम लिया। ये सब कौन है? तो ये महारथा है। महारथा मतलब ये एक साथ कई लोगों से लड़ सकते हैं, कई हाथी, कई रथियों से लड़ सकते हैं, और ये सब बहुत स्ट्रांग है। लेकिन जब इनका बखान कर रहे थे तो दुर्योधन को लगा कि कहीं मैं अपने सेनापति को डिमोलाइज तो नहीं कर रहा हूँ, हताश तो नहीं कर रहा हूँ, डरा तो नहीं रहा हूँ, कहीं ये डर तो ना जाए। तो वो बोल रहा है बड़ी कौशलता के साथ, लेकिन हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे गुरुवर, ऐसा नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारी सेना में कौन कौन है। हमारी सेना में भी कोई ऐसा नहीं है कि हमारी सेना भी अपोजिट सेना से कुछ कम है। हमारी सेना में भी बहुत वीर, बहुत धनुर्धर है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये अगर आपके सेनापति हैं तो इन्होंने ही सेना को रचना किया है, इनको क्या बताना है। लेकिन क्यों बोल रहे हैं? बौखलाए हुए, घबराए हुए, बहुत व्याकुल अभी है, क्योंकि इन्होंने सोचा भी नहीं था कि अर्जुन की सेना इतनी स्ट्रांग होगी। जब युद्ध का निर्णय आया तो कृष्ण निष्पक्ष हो गए। कृष्ण ने कहा कि ठीक है, सबसे पहली बात, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं कोई हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं हेल्प कर सकता हूं पर मैं युद्ध नहीं करूंगा। और आपके पास दो ऑप्शन है, विकल्प है, या तो आप मुझे चुने, या तो मेरी कई अक्षोणी मतलब लाख लाख, थाउजेंड्स ऑफ लाख लाख मेरी जो सेना है, नारायणी सेना, उसको चुने। तो दुर्योधन ने फट से क्या किया, विचार किया कि अरे, ये कृष्ण तो लड़ेगा वड़ेगा नहीं, खाली सलाह देगा। सलाह देने के लिए तो मेरे पास बहुत लोग हैं, भीष्म पितामह है और द्रोणाचार्य है, मेरा जो फ्रेंड है कर्ण है, मैं खुद भी बहुत बुद्धिमान हूँ, सलाह की और हेल्प की मुझे आवश्यकता नहीं है। और इनके पास तो इतनी विशाल नारायणी सेना है, तो मैं इस सेना को ले लेता हूँ, ये अकेला कृष्ण क्या करेगा। तो उसने, दुर्योधन ने लपकते ही कहा, मुझे आपकी नारायणी सेना दे दीजिए। तो भगवान ने कहा तथास्तु, दे दिया तुम्हें नारायणी सेना। तो अर्जुन को बोला, अर्जुन तुम भाई ठगे गए, तुम्हारी ठगाई हो गई, अब तुम्हारे हिस्से में ही आया। तो अर्जुन ने भी कहा कि भगवान, जिसके हिस्से में आप हो उन्हें बाकी संसार की वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं, मैं बहुत प्रसन्न हूं कि मेरे हिस्से आप आए हो। आप आए यानी सब आ गए, क्योंकि अर्जुन भक्त था, वो जानता था। और भगवान जो है अर्जुन की ओर चले गए, भगवान अर्जुन की ओर गए, लेकिन भगवान ने युद्ध में हथियार नहीं उठाया, युद्ध नहीं करूंगा ये निर्णय लिया। अब अर्जुन को उसमें भी संतोष है। लेकिन द्रोणाचार्य इतना बड़ा भगवान का विशाल सेना लेने के बाद जब देखा कि अरे, अभी भी अर्जुन की सेना में इतने और एक्सपर्ट लोग हैं, थोड़ा तो युद्ध टक्कर का है। मैं तो सोचा था अर्जुन की सेना में आए गए लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बड़ा बड़ा आश्चर्य हुआ और बौखला गया। बौखला कर वो ये गलती किया कि अपने गुरु और अपने सेनापति को
इस तरह से वो व्यवहार कर रहा है, आचरण कर रहा है। अब 7वें नंबर श्लोका तक पहुंचते पहुंचते वो बोल रहा है, उसके मन में आया, क्योंकि वो बहुत डिप्लोमेटिक है, वो सोच रहा है कि कहीं मैं ज्यादा तारीफ करके अपने सेनापति को कहीं मैं डिमोलाइज नहीं कर दूं। तो वो क्या बोल रहे हैं, देखिए देखिए ऐसा बात नहीं है गुरुवर, हमारी और भी बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, आप चिंता ना करें। तो क्या बोल रहा है, एक्चुअली गुरु को नहीं बोल रहा है, अपने आप को समझा रहा है वो। तो क्या 8वें नंबर श्लोका में है, भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तस्तथैव च। सबसे पहले वो बोल रहा है श्लोका में, श्लोका देखते हैं। तो श्लोका नंबर 8 में वो बोल रहे हैं, सबसे पहला उन्होंने वर्ड यूज किया भवान। भवान मतलब, अब वो कंफ्यूज हो गया, क्योंकि वो डिप्लोमेटिक है ना, राजनीतिज्ञ कूटनीतिज्ञ है। जो आदमी बहुत डिप्लोमेटिक होता है वो बहुत डिस्टर्ब रहता है, वो उसका मन बहुत विचलित रहता है। जैसे यहाँ पर अभी दुर्योधन का है, वो सोच रहा है पहले मैं किसको रेस्पेक्ट दूं, पहले किसका नाम लूं, भीष्म पितामह का नाम लूं कि पहले अपने गुरु का नाम लूं। फिर उन्होंने सोचा कि अरे ये तो गुरु तो मेरे ब्राह्मण है, तो चलो कोई बात नहीं है, पहले ब्राह्मण का नाम लेते हैं। तो कहा भवान। भवान मतलब आप, मेरी सेना में तो आप स्वयं हो द्रोणाचार्य, आप स्वयं मेरे गुरुदेव आप हो। फिर बताया भीष्मश्च, फिर ये जो हमारे भीष्म पितामह जो हमारे दादाजी हैं वो है। उनके फ्रेंड कर्ण का नाम इसलिए लिया क्योंकि उसके फ्रेंड, उनका जो मित्र कर्ण है वो उनको बहुत पसंद था, और कर्ण दुर्योधन को बहुत पसंद करता था, दुर्योधन के लिए कुछ भी कर सकता था। तो वो ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए, कर्ण को भी अपने और पक्का बनाने के लिए कर्ण का नाम लिया। कृपश्च, कृपाचार्य का नाम लिया। और कहा इसके बाद समितिंजया, ये सब क्या है, सदैव विजयी रहे, सदैव हमेशा युद्ध में कभी ये हारे नहीं है, इतने युद्ध है, इतने कौशल है। और तो और मेरे पास तो अश्वत्थामा भी है, विकर्ण भी है। विकर्ण इनका ही भाई था, दुर्योधन का भाई एक जो है। तो विकर्ण का नाम क्यों लिया, उनके तो 100 भाई थे, मतलब ये सब 100 भाई थे, 99 थे, दुर्योधन एक और 99 भाई और थे। 99 में विकर्ण का ही नाम लिया, बाकी का क्यों नहीं लिया, क्योंकि विकर्ण जो है उसके अंदर थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर होता था, पांडवों के प्रति थोड़ा सा दया भाव होता था। तो इसीलिए वो विकर्ण को भी बोल रहा है कि तुम मेरा पार्टी है, तुम मेरे लोग हो, कोई सॉफ्ट कॉर्नर अर्जुन के लिए उसकी कोई जगह नहीं है। सोमदत्त, ये सोमदत्त जो है, ये सोमदत्त का पुत्र के बारे में बोल रहे हैं, ये सारे हमारी ओर से भी हैं। तो हमारी सेना, मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। हमारी सेना भी कुछ कम नहीं है। आगे अभी तो कुछ लिमिटेड लोगों का नाम लिया है, बाकी लोग मुझसे नाराज नहीं हो जाए। तो वो क्या कर रहा है, अब धीरे धीरे सबका बड़ाई कर रहा है। क्या बड़ाई कर रहा है, 9वें नंबर श्लोका में, अन्यश्च बहवः शूरा मद अर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहणाणा सर्वे युद्ध विशारदा। सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसकी सेना बहुत विशाल थी, लेकिन सबको खुश रखना, सबको फेवरेबल रखना बहुत जरूरी था। तो ये कूटनीतिज्ञ जो दुर्योधन है वो बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, और भी आपके अलावा भी अन्यश्च बहुवा, बहुवा मतलब बहुत सारे, अनेक, इसके अलावा भी बहुत सारे अन्य शूरा, शूरवीर है। कैसे शूरवीर है, इतने मेरे लॉयल शूरवीर है, इतना मेरे प्रति इतना वो आज्ञाकारी है, इतना डेडिकेटेड है। मद अर्थे तक्त जीविता, मेरे लिए अपना जीवन भी त्याग देने के लिए, जीवन भी न्यौछावर करने के लिए तैयार है, मेरे लिए प्राण देने के लिए भी तैयार है। मेरे पास ऐसे भी और बहुत सारे अन्य शूरवीर है मेरे साथ इस युद्ध में। नाना सहस्त्र प्रहणाणाम सर्वे युद्ध विशारदा, और ये जो मेरे शूरवीर है ये कोई कम नहीं है, ऐसे वैसे लोग नहीं है, ये बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में एक्सपर्ट है।
और युद्ध में इन्होंने विशारद, विशारद मतलब इन्होंने युद्ध में निपुणता, ये युद्ध में हमेशा विजयी रहे हैं, निपुणता इन्होंने कलाबाजी युद्ध में सीखी हुई है। ऐसे अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध विद्या में निपुण है। आगे फिर नेक्स्ट श्लोका में, श्लोका नंबर 10 तक आते आते ये दुर्योधन जो है थोड़ा और ग्रोस वे में कुटिनिज्ञता कर रहा है, राजनीतिकता कर रहा है। क्या कर रहा है? तो श्लोका नंबर 10 में बताया गया है, अपर्याप्तम तस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्वमेतेषां बलम भीष्माभिरक्षितम। 10वें नंबर श्लोका में बताया है, दो वर्ड है यहाँ पर श्लोका में देखिएगा, एक है अपर्याप्तम और दूसरे लाइन में है पर्याप्तम। यहाँ अपर्याप्तम मतलब होता है अनलिमिटेड, पर्याप्तम मतलब लिमिटेड। तो दुर्योधन बोल रहा है तस्माकम बलम, किसका अनलिमिटेड बल है? भीष्म, भीष्म पितामह जो है उनका बहुत अनलिमिटेड बल है, कंपैरिजन ही नहीं है, बहुत शक्तिशाली है। और हम बहुत लकी हैं कि हम ऐसे भीष्म देव के द्वारा क्या है, अभिरक्षितम, अभिरक्षितम मतलब हम ऐसे भीष्म पितामह के द्वारा इनकी संरक्षण में है, ऐसे भीष्म पितामह के प्रोटेक्शन में है। हम बहुत लकी हैं, हमारे भीष्म पितामह का बल अनलिमिटेड है। जबकि ऑपोजिट पार्टी में भीम जो है सबसे बलशाली है, वो भीम का जो बल है वो बहुत पर्याप्तम, लिमिटेड है। एक कल का नया छोकरा, कहाँ भीष्म पितामह एक्सपीरियंस एक्सपर्ट योद्धा, और ये कहाँ कल का छोकरा जिसका बल भीष्म पितामह के आगे आगे बिल्कुल लिमिटेड है, वो क्या पांडवों को रक्षा प्रदान करेगा? अरे हम तो बहुत लकी हैं, हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं एक्चुअली दुर्योधन जो है क्यों ऐसा तुलना कर रहा है भीम और जो हमारे भीष्म पितामह है, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि वो भीम से बहुत डरा हुआ था और भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि इन भाइयों का, इनके जो भाई है और इनका वध भीम करेगा। बहुत शक्तिशाली था, तो 10,000 हाथियों का सा बल रखता था भीम। तो ये अपने आप को मोटिवेट कर रहा है बोल बोल के कि ये भीम क्या रक्षा करेगा पांडवों का और भीम क्या हमारा बिगाड़ेगा, ये भीम तो बहुत लिमिटेड बल वाला है। हमारे पास जब तक भीष्म पितामह जैसे शूरवीर हैं जिनको इच्छा मृत्यु की वरदान है, और भीष्म पितामह जब तक हमारे पास हैं तब तक भीम अर्जुन आदि कोई हमारा बाल भी बांका नहीं बिगाड़ सकता है। तो ये भीष्म पितामह को इनडायरेक्टली ये राजी कर रहे हैं या मोटिवेट कर रहे हैं, किस बात के लिए? कि देखिए आपको हमेशा पांडवों के प्रति बहुत स्नेह है, आप पांडवों को बहुत लाइक करते हैं, लेकिन आप हमारे लोग हो, आप हमारी रक्षा करोगे। और दूसरे, और भीम है रक्षा करने के लिए, भीम है लड़ने के लिए। तो वो अपने आप को और भीष्म पितामह को ये बताना चाह रहा है कि हम बहुत बलशाली है, और भीष्म पितामह जो है उनकी बातें चुपचाप सुन रहे हैं और गंभीरता से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और जान रहे हैं कि ये कूटनीतिज्ञता का ये जो गंदा खेल है वो इस युद्ध में खेल रहा है। ये मुझे जानबूझकर उत्सुका भी रहा है, जानबूझकर मेरी बड़ाई भी कर रहा है, ताकि मैं इसके फेवर में हमेशा रहूं। ऐसा बोलने के बाद, भीष्म पितामह का गुणगान गाने के बाद 11वें नंबर श्लोका में बता रहे हैं, अन्येषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता। श्लोका निकाला नहीं? अन्येषु अन्येषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्मवेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि।
इस श्लोका तक आते आते ये राजनीतिक कूटनीतिज्ञ गंदी मेंटलिटी वाला दुर्योधन जो है ये बता रहा है, अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह की पूरी पूरी सहायता दे। ये ऐसा नहीं बोल रहा है कि भीष्म पितामह को सहायता चाहिए, क्योंकि भीष्म पितामह तो ऑलरेडी बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन ये यहाँ पर इनडायरेक्टली ऐसे बोल रहा है कि देखिए कभी हो सकता है भीष्म पितामह को पांडवों के प्रति स्नेह आ जाए और पांडवों के प्रति दया दिखाते दिखाते ये कहीं पांडवों का रक्षा करना का सोचने लग जाए। तो आप सब अन्य जितने भी यहाँ योद्धा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप सब भीष्म पितामह को देखते रहें, इनकी रक्षा करे बोल रहा है, लेकिन रक्षा करने के लिए नहीं बोल रहा है, इनडायरेक्टली नजर रखे कि भीष्म पितामह कहीं पांडवों के प्रति अपनी हृदय दौर्बलता के कारण पांडवों के प्रति पक्ष में ना आ जाएं। आप सब भीष्म पितामह की रक्षा करें, आप सब भीष्म पितामह को सपोर्ट करें, क्योंकि भीष्म पितामह पर इनकी विजय जो है पूरी बहुत जोरदार टिकी हुई थी। भीष्म पितामह को जैसा कि कल हमने बताया कि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, इस कारण जब तक वो नहीं मरेंगे तब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक उनको कोई नहीं मार सकता है, यानी वो सबको मार कर ही मर सकते हैं। तो उनको मालूम है ये भीम और अर्जुन तो छोटे से पैदे हैं भीष्म पितामह का, इसलिए वो भीष्म पितामह को राजी भी रख रहा है, सतर्क भी कर रहा है और अन्य सैनिकों को सतर्क कर रहा है कि आप लोग भी, हे योद्धागण, आप लोग भी सब खड़े अपने अपने मोर्चे पर खड़े रह करके भीष्म पिता की पूरी पूरी सहायता करें, उनकी रक्षा करें। ये सारा कुछ चल रहा था और अब भीष्म पितामह से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, भीष्म पितामह इसको रोकना चाहते हैं। भीष्म पितामह ने रोकने के लिए क्या किया, तो भीष्म पितामह ने कहा किया, नेक्स्ट श्लोका हम लेते हैं, श्लोका नंबर 12। भीष्म पितामह ने कहा, तस्य संजयन हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विरोधश्च शंखं दद्मो प्रतापवान। तस्य संजयन हर्ष, तो भीष्म पितामह समझ गए कि दुर्योधन जो है बहुत डरा हुआ है, बौखलाया हुआ है, घबराया हुआ है, उसको हर्ष उसको खुशी, उसको संतुष्टि प्रदान करने के लिए भीष्म पितामह ने कुछ नहीं बोला। भीष्म पितामह ने क्या किया, तो भीष्म पितामह का यहाँ पर विशेषण दिया गया है कुरु वृद्ध, उस कुरु वंश में सबसे ओल्डेस्ट पर्सन थे वयोवृद्ध, तो पितामह तो दादाजी थे ये, तो वो जो सबसे ओल्डेस्ट जो उस कुरुवंश के जो पितामह थे, उन्होंने दुर्योधन के मन को संतावना देने के लिए, संतुष्टि देने के लिए कि मैं तुम्हारे पक्ष में हूं और हम युद्ध के लिए तैयार हैं, उन्होंने क्या किया, सिंह नादम, सिंह के नाद के जैसे विनत उच्चे, बहुत ऊंचे स्वर में, जैसे सिंह दहाड़ता है ऐसे रे, बहुत ऊंचा सिंह जंगल का शेर होता है, वैसे ही पितामह कुरुवंश के शेर है, उन्होंने सिंह की दहाड़ जैसी, उनके पास जो शंख था, प्रतापवान शंख मतलब होता है बहुत बलशाली शंख, बहुत बलशाली शंख जो है भीष्म पितामह ने बजाया। भीष्म पितामह ने बजाया जो शंख, उसका प्रतीक ये है कि भीष्म पितामह ये बताना चाह रहे हैं अब युद्ध किया जाए, युद्ध की घोषणा की उन्होंने शंख बजा के, बंद करो ये सब ड्रामा, अब हम जिस काम के लिए आए हैं चलो युद्ध करते हैं। तो हमारी ओर से, यानी जो दुर्योधन की ओर से भीष्म पितामह सबसे वृद्ध थे, उन्होंने अपना प्रतापवान शंख सिंह के नाग जैसा बजाया। हम देख रहे हैं कि कैसे भीष्म पितामह ने उनका विशाल शंख उन्होंने ब्लो किया, बजाया युद्ध की घोषणा करने के लिए। और जैसे ही भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया तो एक चीज हुआ, वो क्या हुआ, तो भीष्म पितामह तो शंख बजा दिए, अब नेक्स्ट श्लोका में बताया गया है,
श्लोका नंबर 13, सॉरी 13 नंबर श्लोका है। ततः शंखाश्च भेयश्च प्रणवानक गोमुखा सहसेवाभ्ययन्तः स शब्दस्तु मूलोऽभवत्। जैसे ही भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया, तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही, सिंह सहसा एक साथ उठ बजे। धृतराष्ट्र की ओर से यानी दुर्योधन की सेना की ओर से जैसे ही भीष्म पितामह ने शंख बजाया, तो बाकी जो और भी लोग थे वो भी एक साथ अपना शंख, नगाड़ा, तुरही एकदम घोषणा किया, म्यूजिक के साथ घोषणा किया कि हमारी ओर से युद्ध, हम तैयार हैं युद्ध करने के लिए, युद्ध प्रारंभ किया जाए, आक्रमण। ऐसा साउंड, तो साउंड का बहुत प्रभाव पड़ता है। साउंड से एनर्जी आता है, साउंड से जोश आता है। जैसे हम देखते हैं कि शादी ब्याह में या कहीं भी आजकल पार्टीज में, मॉल्स में बहुत साउंड म्यूजिक बजाया जाता है अलग अलग टाइप का। तो जो नहीं नाचना चाहता है, जिसको थिरकना नहीं आता है, वो भी थोड़ा बहुत डांस कर लेता है। कोई सांप डांस करता है, कोई नागिन डांस करता है। क्यों? साउंड के इफेक्ट से उसमें जोश आ गया, बल आ गया। इसीलिए मॉल्स वगैरह में जो म्यूजिक बजाया जाता है, ताकि माइंड से उसको बहुत जोश दिलाया जाए, उसका मूड बनाया जाए परचेजिंग के लिए, वो वहां से निकलना नहीं चाहे, और खरीदें और खरीदें, ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है रेस्टोरेंट्स में, सभी जगह। तो इन्होंने भी अपना शंख बजा बजा कर अपने अपने तरह से इन्होंने सबने घोषणा की। अब बारी आई कि दुर्योधन की तरफ से घोषणा हो गया, आक्रमण। विपक्ष की ओर से तैयार है कि नहीं है? तो विपक्ष की ओर से श्लोका है, ततः ततः श्वेत हेर्य युक्ते महति सयनंदने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्य शंखो प्रदत्मतु। तो क्या किया गया? विपक्ष की ओर से, दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों, श्वेत मतलब होता है सफेद, सफेद घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अभी क्या हुआ कि इनकी तरफ से तो शंख बज गया, युद्ध तो हमें भी घोषणा करना है युद्ध का। तो इन्होंने क्या किया? तो विपक्ष की ओर से यानी पांडवों की ओर से सफेद घोड़े पर स्थित, ये देखिए सफेद घोड़े हैं और रथ है, इस रथ पर ऊपर देखिएगा हनुमान जी बैठे हुए हैं, हनुमान जी का जो प्रतीक है वो है। और इस सफेद घोड़े पर ऑलरेडी अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण स्थित है। ततः श्वेत हेय, हेय मतलब घोड़ा, युक्त महति सयनंदन, ये जो बहुत विशाल रथ पर सवार होकर, माधवा, कृष्ण का नाम दिया गया है माधवा, केशवा माधवा, तो माधव जो है, और पांडवश्च यानी माधव के साथ अर्जुन बैठे हुए हैं, उनका बात बताया गया है। शंख प्रथमो ददत्मत, उन्होंने भी अपना अपना शंख बजाया कि हम भी तैयार है युद्ध के लिए। तो सबसे पहला शंख जो है कृष्ण ने बजाया, फिर उनके साथ साथ अर्जुन ने भी बजाया। लेकिन यहाँ पर भागवत गीता में एक एक श्लोक में एक एक शब्द पर बहुत विशेष जोर दिया गया है। श्वेत हेर्य युक्ते, सफेद घोड़े के बारे में बताया गया है। तो इसकी एक लंबी कहानी है। सफेद, जो हम बहुत सूक्ष्म रूप में करेंगे, सफेद घोड़े जो हैं वो अग्निदेव के द्वारा प्रदान किए गए थे। अर्जुन महात्मा को जब खांडव वन में की जब घटना हुई थी, उस वक्त सफेद घोड़े अग्निदेव ने, और ये साथ साथ में ये जो सयनंदने, सयनंदने मतलब जो है, जो रथ है, विशाल रथ, महति सयनंदने, जो विशाल रथ है जिस पर भगवान बैठे हैं, अर्जुन बैठे हैं, ये विशाल रथ और ये जो सफेद घोड़े हैं, ये अग्निदेव ने दिया था। इसका विशेषता ये है कि ये कहीं भी तीनों लोक में जा आ सकता है ये रथ, और ये घोड़े कभी थकेंगे नहीं। दूसरी है माधवा, कृष्ण का एक नाम माधव दिया गया है। हम थोड़ा सा इसका तात्पर्य पढ़ेंगे श्लोका का, क्योंकि तात्पर्य जो है बहुत डायनामिक है और उसका स्किप नहीं करेंगे हम। एक मिनट रुकिएगा।
कोई एक माता जी स्वेच्छा से तात्पर्य पढ़ना चाहती हैं तो हरे पढ़े। कृष्णा माता जी, मैं पढ़ रही हूँ। भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयसु पांडुपुत्रा नाणम येषणाम पक्षे जनार्दना। जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की ही होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ है। और जहां जहां भगवान विद्यमान है, वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के संग द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इनके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे, वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां कहीं भी यह जाएगा, वहां विजय निश्चित ही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हमने देखा भीष्म के द्वारा जो बजाया गया शंख था, फिर कृष्ण और अर्जुन ने भी बजाया, और यहाँ पर वो जो शंख है ना, उस शंख के नाद से मानो ऐसा गूंज हो रहा है, जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दना। मानो उस शंख से ऐसी ध्वनि निकल रही है। ये संस्कृत में कहा गया है। भागवत गीता जो है वो संस्कृत देवनागरी भाषा में ही बोली गई थी। अभी उसको समझने के लिए हम जैसे लोगों के लिए उसको फिर हिंदी में अनुवाद किया गया था। तो शंख से कैसा आवाज आ रहा था, जयस्तु पांडुपुत्राणाम ईशान पक्षे जनार्दना। अरे जिसके पक्ष में साक्षात भगवान जनार्दन है, जनार्दन मतलब जन जन की रक्षा करने वाले, जिसके पक्ष में है, तो जय तो उसी पांडुपुत्र की होने वाली है। मानो वो शंख ऐसा घोषणा कर रहा है कि विजय तो पांडुपुत्र ही होंगे। क्यों? क्योंकि इनके पक्ष में साक्षात भगवान जनार्दन है, जो जन जन की रक्षा करते हैं। जय सदा पांडुपुत्र के होगी, क्योंकि भगवान उनके साथ है। अच्छा, जहां भगवान है वहां उनके साथ उनकी अर्धांगिनी भी होगी, बिना इनविटेशन के। कृष्ण जहां है, भगवान की अर्धांगिनी देवी लक्ष्मी भी वहां निश्चित रूप से उपस्थित होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जिसके घर में, जिसके जीवन में कृष्ण है, लक्ष्मी जी बिना किसी विशेष कठिनाई के, बिना किसी विशेष पूजा याचना या बिना किसी विशेष इनविटेशन के उसके जीवन में लक्ष्मी जी ऐसे ही रहेंगी। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी भगवान की अर्धांगिनी है। जहां भगवान होते हैं, अर्धांगिनी तन मन से वही होती है। ये लक्ष्मी कौन है? ये लक्ष्मी वही है जिनकी एक कृपा कटाक्ष, मतलब सिर्फ ऐसा सोचते हैं कि लक्ष्मी अगर तुम्हारे आंख का थोड़ा सा, तुम इस टेढ़े आंख से भी मुझे थोड़ी सी भी देख लो, कृपा मिल जाए तो मेरा तो जीवन धन्य हो जाए। ऐसी लक्ष्मी भगवान की अर्धांगिनी है, भगवान के चरण कमलों की सेवा करती है। तो जहां भगवान है वहां लक्ष्मी है, और जहां लक्ष्मी है वहीं विजय है। तो यदि हम भी अपने घर में, अपने जीवन में बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के लक्ष्मी को आमंत्रित आवाहन करना चाहते हैं, तो उनके हरि को आवाहन कीजिए, लक्ष्मी अपने आप आएगी। जैसे हम किसी शादी के इनविटेशन कार्ड में हम देखते हैं मिस्टर सो एंड फैमिली, उसमें जरूरत नहीं होता है कि अलग से उसकी वाइफ का, उनके बच्चों का नाम दो। क्योंकि यदि परिवार का मुखिया, यदि पति को इनविटेशन दिया गया है, तो पत्नी उनकी अर्धांगिनी है, वो ऐसे ही बिना किसी स्पेशल नेम के ही वो ऑटोमेटिकली इनवाइटेड है। तो हम कभी कार्ड्स में या इनविटेशंस में ऐसा नहीं बोलते हैं कि आपको बुलाया है, मुझे बुलाया है क्या, मेरा तो नाम नहीं लिखा हुआ है। नहीं, आपको बुलाया है मतलब मैं नेचुरली वहां उपस्थित रहूं। तो वैसे ही जिसके जीवन में अभी भगवान हरि जो है पांडवों के जीवन पक्ष में है, यानी लक्ष्मी भी पांडवों के पक्ष में है, और मानो वो शंख जो है बार बार यही घोषणा कर रहा है कि पांडुपुत्र ही विजयी होंगे। जब ऐसा शंख बजा भगवान की तरफ से, अर्जुन की तरफ से, तो आगे क्या हुआ?
तो आगे श्लोका नंबर 15 में देखते हैं। श्लोका नंबर 15 बता रहा है, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरा। तो यहाँ बताया गया है कि भगवान ने जो शंख बजाया उसका नाम था पांचजन्य, और जो शंख धनंजय, धनंजय यानी अर्जुन को बोला गया है, उन्होंने जो शंख बजाया उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है देवदत्तम। तो भगवान ने जो शंख बजाया, यहाँ मेरा देखिएगा कर्सर जहां है, भगवान ने जो शंख बजाया वो है पांचजन्य, अर्जुन ने जो शंख बजाया देवदत्ता, भीम जो है उन्होंने जो शंख बजाया उसका नाम है पौंड्रम। आगे भी देखेंगे हम, सबका शंख का यहाँ पर नाम आएगा। तो यहाँ कृष्ण, अर्जुन और भीम, भीम को यहाँ पर वृकोदर कहा गया है। वृकोदर, वृकोदर मतलब जो जिसका पेट बहुत बड़ा हो, उदर मतलब पेट, वृक मतलब बहुत विशाल, जिसका पेट बहुत विशाल हो, जो बहुत खाता हो, वो वृकोदर है। और वो बहुत खाते थे तो काम भी अति मानवीय करते थे। अति मानवीय मतलब बहुत, जैसे हजारों आदमी का की तुलना में वो अकेले ही अकेला काम कर लेते थे, इतना इतना उनका विशाल शक्ति था। इस श्लोका में भगवान को ऋषिकेशो कहा गया है। भगवान का अलग अलग नाम है। पिछले श्लोका में भगवान का नाम था माधव। माधव मतलब लक्ष्मीपति, माँ मतलब लक्ष्मी, धव मतलब जो उसको धारण करता है। धारण करता है मतलब जो माँ का पालन करता है, जो माँ को पोसता है। भगवान वो है जो लक्ष्मी का भी पालन करते हैं, यानी माधवा। और भगवान का एक नया नाम इस श्लोका में मिला, वो है ऋषिकेशो। ऋषि मतलब होता है इंद्रियां, और केश मतलब होता है कंट्रोलर। वो जो सबकी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है, उनको बोलते हैं ऋषिकेश। भगवान जो है सबकी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर भगवान अपने शंख बजा करके मानो युधिष्ठिर आदि को भगवान एनकरेज कर रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और मानो भगवान जो विपक्ष है उसको मैसेज दे रहे हैं, जयस्तु पांडु पुत्राणाम। तो वो भगवान जो सबकी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, ऐसे ऋषिकेश ने पंचजन्य नाम का विशाल शंख बजाया, जो दिव्य शंख है, जो इस जगत का शंख नहीं है, जो भगवान के धाम का शंख है। नेक्स्ट श्लोका नंबर 16, 17, 18 एंड 19 जो है एक साथ है, उसको हम देखते हैं, फिर इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इस प्रीवियस श्लोका में एक दो इंपॉर्टेंट तात्पर्य में एक लाइन है, वो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, यहाँ पर देख लीजिएगा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रियां मतलब तो हम जानते हैं, इंद्रियां मतलब होता है इंग्लिश में सेंसेस, आंख, नाक, कान, जीवा और त्वचा, ये सेंसेस है। इससे हम बाहरी चीजों को समझ, सुन, अनुभव कर सकते हैं। तो भगवान क्या है? ऋषिकेश। भगवान वो है जो जीवों की इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। और नेक्स्ट इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन है, उनको, भगवान को ऋषिकेश कहा गया है। और यहाँ है जैसे भगवान के विभिन्न नाम है, हम विष्णु सहस्त्र पाठ में देखते हैं कि भगवान के विभिन्न नाम हैं। उन नामों के पीछे भगवान जो भी कार्य करते हैं उनके पीछे उनका नाम आ जाता है। जैसे यहाँ पर क्या कहा गया है, भगवान ने मधु नाम के असुर को मारा था, इसलिए उनका एक नाम पड़ा मधुसूदना। भगवान गौ को और इंद्रियों को आनंद देने वाले हैं, तो भगवान का नाम पड़ा गोविंद। भगवान वसुदेव के पुत्र है, इसलिए उनका नाम वासुदेव पड़ा। भगवान देवकी को माता के रूप में स्वीकार किए थे, इसलिए उनका नाम देवकी नंदन पड़ा। वो वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं, अपनी चाइल्डहुड एक्टिविटीज करते थे, इसलिए उनका नाम यशोदा नंदन पड़ा।
वो अपने मित्र के सारथी, रथ हाँकने वाले बने, इसलिए उनका नाम पार्थ सारथी पड़ा। तो भगवान जो भी लीला करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, उसमें भगवान को यश मिलता है, उनको एक नाम मिलता है, उनकी कीर्ति होती है। इस श्लोका में अर्जुन का एक नाम है धनंजय। धनंजय मतलब क्या है? जब उनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई तो उन्होंने धन प्राप्त करवाया, उन्होंने धन इकट्ठा करके लाकर अपने भाई को यज्ञ संपन्न करने में सहायता की, इसलिए उनको धनंजय कहा गया। तो भगवान श्री कृष्ण जहाँ है वहां भाग्य की देवी लक्ष्मी है, और भगवान उसी लक्ष्मी को धारण करते हैं, उसी लक्ष्मी का पालन करते हैं, इसलिए भगवान को माधव भी कहा गया है। नेक्स्ट 16, 17 और 18 एक साथ पढ़ते हैं। अनंत विजयम राजा कुंती भोजो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको काश्यश्च परम वेशाश्च शिखंडी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकी च पराजिता द्रुपदो द्रौपदयाश्च सर्वश्च पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखं दद्मु पृथक पृथक। अनुवाद। हे राजा कुंती पुत्र, राजा युधिष्ठिर ने, हे राजन यहाँ पर धृतराष्ट्र को बोला गया है। धृतराष्ट्र अभी राजा है, तो उनको बोला गया है, हे राजन कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर। यहाँ पर संजय ने अपने मुंह से बहुत निपुणता पूर्वक ये बता दिया, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर। श्लोका में देखिएगा 2 वर्ड है, एक देखिएगा श्लोका नंबर 18 में पृथ्वी पते लिखा गया है। ये पृथ्वी पते धृतराष्ट्र के लिए है कि तुम पृथ्वी पति हो। अभी राजा जो है उसको पृथ्वी पति नरदेव भी कहा जाता है, यानी वो जो अपनी प्रजा का संरक्षण करता है, वो जो पृथ्वी पे धर्म का स्थापना करके रखता है। तो आप तो पृथ्वी पते हो, आप सब आपकी संतान है। आपने मेरा और तेरा कब से स्टार्ट कर दिया? आपने अपने बच्चों को अपना बोल दिया और अपने भाई के बच्चों का, जिनका लालन पोषण आपने किया था, पराया कर दिया, मात्र पृथ्वी का कुछ हिस्सा पाने के लिए, कुछ जमीन पाने के लिए। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं आप पृथ्वी पते हो, आपको ये शोभा नहीं देता है। लेकिन फिर उन्होंने बहुत चतुराई से, श्लोका में ऊपर देखिएगा फर्स्ट लाइन में, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा, ये लाइन उन्होंने बहुत चातुरता से उपयोग किया। उन्होंने घोषणा कर दी, उन्होंने चेतावनी दे दी, उन्होंने समझा दिया अनंत विजयम। एक्चुअली अनंत विजय तो उनके शंख का नाम था, युधिष्ठिर के शंख का नाम था, लेकिन उन्होंने वर्ड्स का इस तरह से इस्तेमाल किया मानो कि वो ऐसा बोल रहे हैं कि राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर जो बड़ा भाई है पांडवों में, तो वो कुंती पुत्र युधिष्ठिर अनंत विजय राजा बनेगा, वो ही राजा बनेगा। और नकुल ने सुघोष नाम का और सहदेव ने मणिपुष्पक नाम का शंख बजाया। सबने अपना अपना अलग अलग शंख बजाया। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल तथा सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी दृष्टद्युम्न विराट अजय सात्यकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सौभद्र के पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तो यहाँ पर शंखों का घोषणा किया गया। आप तब से सोच रहे होंगे कि इतना शंख 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 क्यों बोला जा रहा है, अपना अपना बजाया तो शॉर्टकट में लिखना चाहिए था ना। लेकिन क्या है, इनका नाम, इन योद्धाओं के नाम और इनके शंखों का नाम भी दिव्य है। इनको सुनने से भी शुद्धिकरण होता है, और इन शंखों को सुनने के बाद ऑपोजिट पार्टी उनका क्या हाल हुआ वो भी बताया गया है। सबने तो अपना अपना शंख बजाया, इनके सबके कृष्ण का शंख, अर्जुन और बाकी पांडवों का शंख भी बजाया,
लेकिन उससे क्या हुआ, तो श्लोका नंबर 19 में बताया गया है, उससे बहुत बड़ा एक बात हो गया। वो बात क्या है, तो 19 नंबर श्लोका में बताया गया है, सघोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमूलो अभयुनादयन्। तो कहा गया है सघोषो धृतराष्ट्राणाम, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, तो धृतराष्ट्र के पुत्रों को धृतराष्ट्राणाम कहा गया है। धृतराष्ट्राणाम मतलब उनके पुत्रों को बोला गया है। धृतराष्ट्र के जो पुत्र है, वो जब इन शंखों की आवाज ध्वनि सुनते हैं, हृदयाणी व्यादरत, उनके हृदय क्या हो गए, कंपित हो गए। उनके हृदय में क्या हो गया, व्यादरत। व्यादरत मतलब होता है जैसे कंपन या डर का प्रवेश हो गया। और ये जो ध्वनियां है, जो पवित्र, जो धार्मिक योद्धाओं के शंखों से निकलने वाली ध्वनियां हैं, नभश्च पृथ्वीम चैव, नभ मतलब होता है आकाश, और पूरी पृथ्वी और पूरी आकाश में चारों ओर, तुमुलो, तुमुलो मतलब हल्ला गुल्ला, शोर सा मचा दिया, ऐसा मानो शंखों की ध्वनि से पूरे पृथ्वी में शोरगुल हो गया है। बहुत भयंकर शब्द होने लग गए हैं, जिन शब्दों को सुन करके धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय जो है वो भयभीत हो उठे, उसकी आवाज से डर गए। एक बात मान के चलिएगा, जो धर्म जो है, जो व्यक्ति धर्मी है और जो व्यक्ति अधर्मी है, उनके डिफरेंस क्या है। जो धर्म के पथ पर चलता है वो डरता नहीं है, जो अधर्मी है वो सदैव धर्मियों से डरता है। यहाँ पर यही प्रतीक, सघोषो धातराष्ट्राणाम हृदयानि व्यधारयत्, उनके हृदय जो है कांप उठे। क्यों? क्योंकि ऐसे दिव्य शंखों की ध्वनि से हृदय जो है वो मानो, तात्पर्य देखते हैं हम, कोई एक माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदर्पण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी भी विपत्ति में क्यों न हो। हरे कृष्ण। तो जिन्होंने भगवान की या धर्म की शरण ली है, धर्म उनकी रक्षा करता है। जिन्होंने भगवान की रक्षा की है, फिर धर्म की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन जीवों की रक्षा करना। तो ऐसे लोग कभी भी भयभीत नहीं होते हैं, चाहे वो कितनी भी विपत्ति में क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि उनको ये विश्वास है, मारे कृष्ण तो राखे के, और राखे कृष्ण तो मारे के। अगर कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे तो मुझे कोई नहीं मार सकता है, कोई भी मेरा एक बाल बांका नहीं बिगाड़ सकता है। यदि कृष्ण ने ही तय कर लिया है कि मेरा मरना निश्चित है, तो मुझे दुनिया की कोई ताकत बचा भी नहीं सकती है। जैसा हम प्रहलाद महाराज के केस में देखते हैं, कृष्ण ने निश्चय किया कि प्रहलाद का किसी भी अवस्था में बाल भी बांका नहीं होना चाहिए, तो उनके असुर पिता ने, हिरण्यकशिपु ने लाखों प्रयत्न किए, यहाँ तक कि होलिका जो है उनको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि तुम कभी नहीं जलोगी, बल्कि तुम्हारे संपर्क में जो रहेगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। ब्रह्मा जी का वरदान भी, ब्रह्मा जी का वरदान फेल कर दिए ब्रह्मा जी ने। क्यों? क्योंकि जब कृष्ण ने ठान लिया कि मेरे भक्त का सदैव रक्षा होना चाहिए, तो एक खरोच भी नहीं आई। क्या क्या आप लोगों ने सबने पढ़ा, सबने सुना हुआ है, क्या क्या नहीं किया गया था प्रहलाद को मारने के लिए, लेकिन राखे कृष्ण तो मारे के। और दूसरी, और हमने देखा हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु को हर वरदान दिया था ब्रह्मा जी ने, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, मैं
ना सुबह मरूं, ना शाम मरूं, ना हथियार से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना घर के बाहर मरूं, ना भीतर मरूं, ना किसी पशु से मरूं, ना किसी मनुष्य से मरूं। XYZ बहुत प्रकार का सारा सिक्योरिटी सेफ साइड्स जो है मरने का, मृत्यु का, ना मैं किसी महीने में मरूं, ऐसा भी था। तो हिरण्यकशिपु प्राय अमरता प्राप्त कर चुका था ब्रह्मा जी के माध्यम से, लेकिन जब भगवान ने तय कर लिया कि इसका मरना निश्चित है, तो ब्रह्मा जी का वरदान भी फेल। ब्रह्मा जी का भी वरदान ब्रह्मा जी ने इधर उधर रख दिया। क्यों? क्योंकि भगवान के आगे तो विधाता की भी नहीं चलती है। ब्रह्मा जी विधाता है, विधि लिखते हैं एक एक जीव का। ब्रह्मा जो विधाता है वो भी भगवान के आगे अपना लेखनी जो है उसको बदलने के लिए, क्यों? क्योंकि लेखनी बदलने में सिर्फ भगवान का ही कैपेसिटी है कि वो जीवों का भाग्य बदल सकते हैं। ये एस्ट्रोलॉजर, ये तांत्रिक, ये XYZ, ये हमारा भाग्य नहीं बदल सकते हैं। हम भक्ति नहीं करते हैं और हमको भक्ति का ज्ञान नहीं है, हमको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तो हम जाते जरूर हैं इनके पास अपनी तकदीर बदलने के लिए। लेकिन वास्तव में हमने हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज के आख्यान से कुछ समझा ही नहीं कि मारे कृष्ण तो राखे के और राखे कृष्ण तो मारे के। तो यहाँ पर क्योंकि वो धर्म की शरण में थे, धर्म ने उनकी रक्षा की और अधर्मियों को भय रहा। भय होने के बाद क्या हुआ? नेक्स्ट श्लोका, नेक्स्ट श्लोका है 20वां नंबर। अथ व्यवस्थितान् दृष्टा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवृत्ते शस्त्र संपते धनुरुद्धम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आहा महीपते। इसका अर्थ है, यह उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। हमने देखा था कि सफेद घोड़े से युक्त उस रथ पर खड़े अर्जुन और कृष्ण युद्ध करने के लिए बिल्कुल तैयार है। उन्होंने शंख बजाया। शंख बजाने के बाद वो जो है, ये देखिए उनके रथ पर जो है हनुमान, और हमने पिछले वाले श्लोका में भी देखा कि हनुमान जी जो है विराजमान थे। ये हनुमान जी कैसे विराजमान हुए? तो इसके पीछे एक कथा है। ये हनुमान जी पवन पुत्र हैं और ये अर्जुन महात्मा जो है ये भी कुंती पुत्र है, पांडु पुत्र है, लेकिन एक्चुअली कुंती देवी को पहले वरदान था कि वो किसी से भी इच्छा करके पुत्र प्राप्त कर सकती है, लेकिन कुंती देवी और पांडु के बीच में कभी भी मिलन नहीं हुआ था, क्योंकि पांडु को श्राप था कि वो जैसे ही किसी भी स्त्री का संग करेगा उसी समय उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो कुंती देवी के पास भगवान की कृपा से, दुर्वासा मुनि के प्रसन्नता पूर्वक उनका जो उन्होंने सेवा किया था, उन्होंने उनको कहा था कि मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम जब भी चाहो इच्छा करके तुम पुत्र की प्राप्ति कर सकती हो और तुम्हारा जैसे जो कंवारापन है वो भी खराब नहीं होगा। तो कुंती देवी तब छोटी थी, खेल खेल में उसने एक बार ट्रायल मारा तो कर्ण उत्पन्न हो गए। सूर्य से उन्होंने मांगा था, हे सूर्य देव मुझे एक पुत्र चाहिए, तो सूर्य पुत्र कर्ण आ गया। तो वो तो आप सब जानते हैं, तब उन्होंने इसको छुपाया। अब विवाह हो गया, अब वो जो उनको जो मिला हुआ वरदान था उन्होंने उसको यूज में लिया। तो उन्होंने अपने 5 पुत्रों का आवाहन विभिन्न विभिन्न देवताओं से किया। ये जो अर्जुन महात्मा है, सॉरी, ये जो भीष्म जो हनुमान जी है ये पवन पुत्र है, और इनके ही कुंती के ही द्वारा अर्जुन के एक भाई पवन पुत्र थे जो कि कौन है? भीम। तो भीम को उन्होंने, हनुमान जी ने एक बार वरदान दिया था कि जब भी तुमको मेरी दरकार पड़े ना तो बता देना
मैं तुम्हारी सेवा के लिए उपस्थित रहूंगा। तुम मेरे भाई हो, हम दोनों पवन पुत्र हैं। जब भी तुमको मेरे द्वारा रक्षा या मेरे द्वारा हेल्प का दरकार पड़े, मुझे बस याद करना। मेरी दहाड़ से, मैं ऐसे, तुम जब दहाड़ोगे तो वो मेरी दहाड़ रहेगी, मेरी दहाड़ से दुश्मन यूं ही मर जाएंगे। इस कारण से हनुमान जी, बाद में भीम ने आवाहन किया था, हनुमान जी इनकी रक्षा के लिए उपस्थित थे। दूसरा एक कारण और है, कृष्ण और राम में कोई अंतर नहीं है। वो ही कृष्ण वही राम, अलग अलग युग में अलग अलग पार्थव्य कार्य करने के लिए भगवान अलग अलग रूपों में आते हैं। तो हनुमान जी अपने भगवान की सेवा के लिए सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। इसीलिए इस रथ में क्या कहा गया है, हमने श्लोका में देखा, धात्राष्टान कपि ध्वजा। कपि ध्वजा मतलब होता है जिसकी ध्वजा में कपि अंकित हो। कपि मतलब कौन है, तो हनुमान जी। हनुमान जी सदैव भगवान की भक्तों की रक्षा के लिए उपस्थित रहते हैं। अर्जुन कौन है, भगवान के भक्त। तो यदि आप भी भगवान के भक्त बने, मैं भी यदि भगवान की भक्त बनूं, तो सदैव मैं रक्षित रहूंगी बजरंगबली, कपि ध्वजा। कपि जो हमारे हनुमान जी हैं, वो भगवान राम के परम भक्त है। सोए तो राम, उठे तो राम, जागे तो राम, खाए तो राम, नस नस में राम है। और जब उन्होंने छाती फाड़ के दिखाई तो साक्षात राम उनके उनके हृदय में वास कर रहे थे। ऐसे हनुमान जी सदैव उन भक्तों को प्रेम करते हैं, उन भक्तों की रक्षा करते हैं जिनके हृदय में भगवान बसते हैं। तो यहाँ पर उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष बाण जो है उठाकर एकदम तैयार था युद्ध करने के लिए। युद्ध करेंगे अभी। लेकिन तब क्या हुआ, हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने कृष्ण से ये वचन कहे। अब एकदम शंख बज गया है, अपने रथ पर तीर धनुष निकाल कर खड़े हैं, युद्ध होने वाला है। इस कपि ध्वज युद्ध में रथ पे आसीन है। लेकिन उस वक्त क्या हुआ, अर्जुन ने भगवान से कुछ कहा। क्या कहा, इसका तात्पर्य थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमें जानना चाहिए कि भगवान का और हनुमान जी का और भगवान के भक्तों के साथ हनुमान जी का क्या संबंध है। मैं पढ़ूं माता जी? हाँ कोई पढ़िए। है? मैं पढ़ आप लूं। पढ़िए। युद्ध प्रारंभ होने हरे ही वाला कृष्णा। था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम है, और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उनकी नित्य संगनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इसमें भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपनी शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। हरे थैंक यू कृष्ण। माता जी। नेक्स्ट श्लोका लेते हैं 21 एंड 22, जो आज का लास्ट श्लोका रहेगा। अर्जुन वाच सैन्यरुभयो मध्ये रथं स्थाप्याम्य अच्युत यावत्तेदानिरीक्षाहं योद्धान् कामान् अवस्थितान् केमया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों के इस महान परीक्षा में जिससे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। इसका तात्पर्य बहुत सुंदर है।
हम तात्पर्य थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, पर इससे पहले थोड़ा सा मैं एक रफ एक्सप्लेनेशन दे दूं। तो अब क्या हुआ, शंख बज चुके हैं, युद्ध होना है, लेकिन उसी बीच में क्या हुआ, एक छोटा सा ट्विस्ट आ गया। अर्जुन बोलते हैं एकदम तीर धनुष चला के एकदम बस तैयार है, युद्ध होने ही वाला है, दोनों ओर से शंख बज गया, लेकिन अर्जुन बोल रहा है, ओ अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ ले जाकर खड़ा कर दो प्लीज। क्यों? क्योंकि अभी ये बोल रहे हैं कि मुझे देखना है कि मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, कौन कौन आए हैं युद्ध की अभिलाषा से मुझसे युद्ध करने के लिए, और कैसे कैसे लोग से मुझे किस किस तरह से लड़ना है, मैं जरा देख लूं। ऐसा अर्जुन ने बोला भगवान को, लेकिन इसमें भगवान की इच्छा थी। अर्जुन तो ऑलरेडी तैयार था युद्ध करने के लिए, लेकिन भगवान को भागवत गीता बोलने के लिए अर्जुन को एक ऐसे प्लेटफॉर्म में लाना था जहां से वो मोह में भर जाए, जहां से वो मेरा और अपने लोगों के बीच में घिर जाए, मोहित हो जाए, ताकि भगवान मोह भंग करने के लिए उन्हें भागवत गीता बोले। तो एक्चुअली भागवत गीता किसके लिए है? जो बहुत मोह में भरा पड़ा है, ताकि भागवत गीता समझ करके वो समझ जाए कि जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, और जीवन को जीना कैसा है। नहीं तो हम सिर्फ आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 काम में ही लगे रह जाएंगे। कैसे अच्छा खाना है और अपने परिवार को खिलाना है, कैसे अच्छा लाइफ एंजॉय करना है, अपने लाइफ परिवार वालों को करवाना है, कैसे फ्यूचर का रक्षा करना है और अपने परिवार वालों को कराना है, और कैसे बच्चे पैदा करना है और फिर उन बच्चों को बड़ा करके फिर बच्चे पैदा करवाने के लिए उनको तैयार करना है। अदरवाइज हम ऐसे ही कार्य में लग जाएंगे। तो तात्पर्य थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं, और ये हरे आज का कृष्ण। श्लोक है। हरे कृष्ण साक्षात यद्यपि श्री भगवान है, किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने। सॉरी, आपको म्यूट किया गया है माता जी, प्लीज वापस अनम्यूट हो जाइए। स्टार्टिंग से पढ़ूं माता जी? हाँ पढ़िए। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। हरे कृष्णा। एक मिनट रुकिएगा। तो यहाँ पर सैन्य और उभयो मध्य श्लोका में दिया गया है, सैन्य और उभयो मध्य, यानी से दोनों सेनाओं के बीच में, मध्य मतलब बीच में, दोनों सेनाओं के मध्य में, बीच में, रथम, मेरा रथ जो है, स्थाप्यम, स्थापित कर दीजिए, ले जाकर खड़ा कर दीजिए, अच्युत, अच्युत मतलब भगवान का एक नाम और मिला, अच्युतम केशवम, वो अच्युत। इस अच्युत का अर्थ क्या है? वो जो कभी नहीं चूकता, किसमें? अपना भक्तों पर कृपा दिखाने में कभी नहीं चूकता। भगवान देखिए, आप थोड़ा सा अनुमान लगा के देखिए भगवान का पोजीशन। आप सोच के देखिए, भगवान यहाँ पर सारथी बने हुए हैं। भगवान ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, हेल्प कर सकता हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा सारथी मार्गदर्शन करूंगा अर्जुन। अर्जुन बोले ठीक है, लेकिन ये सारथी पोजीशन इतना अच्छा पोजीशन नहीं होता है। सारथी क्या करता है? सारथी का काम होता है घोड़े को खिलाना, पिलाना, नहलाना, रात को घोड़े का मालिश करना, घोड़े का गंदगी साफ करना, घोड़े को केयर करना, और फिर नेक्स्ट डे वापस घोड़ा जोत करके युद्ध के लिए रथ में उसको तैयार करना। और दिन भर वो क्या करता है? घोड़े को कभी टानता है, आगे चलो, पीछे चलो, दाएं चलो, बाएं चलो। लेकिन युद्ध में इतनी आवाज होती है, तीर भाले की, शब्दों की, घोड़े के पांव की, चलने की, कि आपकी आवाज, सारथी जो थोड़ा दूर खड़ा रहता है, ड्राइवर थोड़ा दूर रहता है, और जो योद्धा है अर्जुन थोड़े पीछे खड़े रहेंगे। अब उनसे बात करने के लिए बहुत चिल्लाना पड़ेगा, तो कोड वर्ड्स में बात करना पड़ेगा, नहीं तो अगर अर्जुन बोलेगा राइट चलो, तो दुश्मन तो समझ जाएगा कि राइट जाना है, अभी राइट में अटैक करना है। अर्जुन बोलेगा लेफ्ट चलो, तो दुश्मन तो सुन लेगा कि लेफ्ट की ओर जा रहा है, अब हमको
अपना वैसा चाल करना है। तो इनको क्या है, कोड वर्ड्स में डायरेक्शन देना होता था। या तो तीर घोंपते थे, जैसे जो अभी अर्जुन है, अर्जुन को समझ लीजिए राइट जाना है, तो या तो वो कृष्ण के पीठ में तीर ऐसे चुबाते थे राइट साइड में, तो वो कृष्ण समझ जाएंगे कि राइट डायरेक्शन लेना है, या तो लेफ्ट साइड में, या तो स्टॉप। या तो ये योद्धा जो है बहुत नोकीले जूता पहनते थे, उनके जूते के नीचे मतलब उनके पाँव के नीचे भी कोई आए और उसको अगर वो जूता से रौंद दे, वो दुश्मन मर जाए एकदम। जूते में भी नीचे कील होती थी। या तो वो अपने जूते से पाँव से लात मार करके राइट लेफ्ट समझाता था सारथी को। कोई भी किसी भी सारथी के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता था, ये उसका काम था। कृष्ण के साथ भी ऐसा ही होता था। कृष्ण ने ये स्वे इच्छा से सारथी का जो पद है स्वीकार किया। इतना छोटा पद, कौन? भगवान श्री कृष्ण, तीनों लोगों के जगत के जगदीश्वर, जगतपति भगवान श्री कृष्ण ने क्यों इतना निम्न पोजीशन स्वीकार किया? क्योंकि अर्जुन उनका भक्त था। वो भक्त के सेवा के लिए भगवान, भक्त बोले मैं भगवान की सेवा करूं और भगवान बोले मैं भक्त की सेवा करूं, ऐसा रिलेशन होता है। भगवान स्नेह के प्रतिबंध हो करके भगवान ने अर्जुन का इतना मैनुअल छोटा सा सेवा जो है उसको भी करने के लिए तैयार हुए। और भगवान कभी भी अपने भक्तों के प्रति स्नेह दिखाने में, प्रेम दिखाने में, आभार व्यक्त करने में चूकते नहीं है। इसलिए भगवान का एक नाम अच्युत है। आगे पढ़िए। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया। अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अशून्य बनी रही। मतलब ऐसा नहीं कि वो सारथी बन गए तो वो भगवान नहीं रहे, वो भगवान होकर भी सारथी पद स्वीकार किए, क्योंकि वो अपने भक्त के प्रति प्रेम और उनकी आज्ञा का पालन, भगवान को उसके भक्त आज्ञा देते नहीं है, लेकिन जब भगवान वेट करते रहते हैं तुम्हारी थोड़ी सी भी कोई आज्ञा मिले तो मैं उसका पालन करूं। तो अर्जुन ने कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाके खड़ा कर दो, तो ये आज्ञा का पालन करने के लिए भगवान आतुर हो गए। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनकी भगवान कौन है? ऋषिकेश, जो दूसरों को कंट्रोल, दूसरे की इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, भक्तों की इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। ऐसे ऋषिकेश भगवान भक्त के कंट्रोल में आ जाते हैं। जो सबकी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं वो अपने भक्तों के हाथ में कठपुतली बन जाते हैं। भक्त जैसे बोलते हैं वैसा नाच नचाते हैं। तो भगवान कंट्रोल करते हैं और भगवान को उनके भक्त कंट्रोल करते हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उधर रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें। चूंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है, यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हष्ट धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। तो भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के प्रति सदैव दयालु रहते हैं, उनके आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर रहते हैं। भक्त हमेशा भगवान को अपने इशारों पे नचा सकता है। वो भगवान जो सारे जगत को कंट्रोल करते हैं, वो भक्त के इशारों पे नाचते हैं, भक्त के इशारों का कंट्रोल उनके अंडर आ जाते हैं।
पर कैसे? एक ही सुविधा, एक ही उपाय है, भक्ति के माध्यम से। भक्त भक्ति के माध्यम से भगवान को रिझा लेता है और भगवान रिझ जाते हैं। वो जो लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीपति, जगतपति, जगदीश्वर, वो फिर भक्त की सेवा और भक्त की आज्ञा का इंतजार करता है। ये तो शक्ति केवल भक्ति में ही है, जो कि हम भागवत गीता के माध्यम से समझ पाएंगे। आज का हमारा क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। 10 मिनट है, मेरे तरफ से ऑफिशियली क्लास खत्म हो गई है, आप जाना चाह सकते हैं। पर किसी का प्रश्न है तो वो प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त वैष्णव